हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 16 है एंड दैट इज वाटर। इस चैप्टर को अभी इसके पहले के जो चैप्टर्स है ना वो भी मैंने सारे के सारे आप लोगों को पढ़ाया है और उनके जो वीडियोस है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चैनल पे अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना है, प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन होता है चैनल पे वहाँ पे जाना है, वहाँ पे देखना है क्लास 5th साइंस बाय विधि मैम, ऐसे आप लोगों को कुछ तो मिल जाएगा। फिर वहाँ पे जितने भी मतलब जो चैप्टर्स पहले पढ़ा चुके हैं वो सारे के सारे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से वो सारे चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो। और अगर आप लोगों का चैप्टर नंबर 16 चल रहा है स्कूल में तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, उसके साथ साथ अभी हम लोग है ना जो क्लास 5th के बच्चे हैं उन लोगों के लिए, मतलब 4th 5th वाले जो बच्चे हैं उन सभी के लिए स्कॉलरशिप का सिलेबस भी पढ़ा रहे हैं चैनल पे, और वो भी लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपके दोस्त है जो क्लास 5th में है 4th में है उन सभी के साथ क्या करना है, शेयर कर देना है। और सभी बच्चों ने शाम में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास को ज्वाइन कर लेना है। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है इसको। देखो क्या दिया है, इस चैप्टर का नाम ही क्या है, वाटर। तो वाटर मतलब क्या होता है, पानी। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि पानी का मतलब पोल्यूशन, मतलब जैसे कि वाटर पोल्यूशन एक होता है, तो वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है, फिर हम उसको कैसे बचा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मतलब जो रेन वाटर होता है उसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, ऐसी अलग अलग चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। ओके, तो देखो सबसे पहला टॉपिक तो क्या है, पोल्यूशन ऑफ वाटर। पोल्यूशन ऑफ वाटर मतलब क्या, पानी का खराब होना। तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, फिर अगर पानी खराब हो जाता है तो आप उसको अच्छा कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें समझेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या दिया है ना, एक छोटी सी एक्टिविटी टाइप कुछ तो है कि while it is raining collect some of the rainwater directly in a clean container placed in the open। मतलब आपको क्या करना है, जब बारिश हो रही है तो एक छोटे से कंटेनर में, एक छोटे से बर्तन में, कुछ भी, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट कर लेना है। ओके, ऑल्सो कलेक्ट सम ऑफ द रेन वाटर दैट इज फ्लोइंग ओवर द ग्राउंड एंड ऑब्जर्व एंड कंपेयर द टू। और ये देखो जब बारिश हो रही है तो ऊपर से जो पानी आ रहा है उसको आपको एक बर्तन में कलेक्ट करना है, और दूसरे बर्तन में आपको क्या करना है, ऐसा पानी कलेक्ट करना है जो क्या है, मतलब बारिश हो चुकी है अभी, तो जो नीचे जो पानी बहता है ना बारिश का, उस पानी को कलेक्ट करना है और उन दोनों पानियों को चेक करना है। तो आप लोग देखोगे कि जो पानी जो ऐसे फ्लो हो रहा था वो जो आपने बर्तन में कलेक्ट किया है उसमें बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें हैं, जैसे पेपर्स वगैरह हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, तो वो सब है उसके अंदर। वही जो रेन वाटर है वो इस पानी के कंपैरिजन में क्या है, क्लीन है। ये चीज आप ऑब्जर्व करते हो, ऐसे है। ओके, सो व्हाट डिफरेंस डू यू सी, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, ये आप लोगों को देखना है और ऑब्जर्व करके मुझे बताना है। फिर सेकेंड चीज देखो क्या है, व्हेन सब्सटेंसेस गेट मिक्स्ड विथ वाटर इट बिकम्स इम्प्योर। जब बहुत सारी अलग अलग चीजें पानी के साथ मिक्स हो जाती है तो पानी क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। ओके, इम्प्योर होना मतलब खराब होना। Some of these substances float in the water, so the water looks unclean and muddy। और ये जो बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं ये पानी के अंदर क्या होता है, फ्लोट होते रहते हैं, मतलब तैरते हैं, और उसी की वजह से जो पानी है वो अनक्लीन लगता है। समझ आ गया। फिर some substances dissolve in the water and we cannot see them। कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो हम लोगों को वो चीजें नहीं दिख पाती है, ऐसे उन्होंने बोला है। If the substances that got mixed in the water are harmful for living things। मतलब जो चीजें जो पानी के अंदर मिक्स हो चुकी है वो क्या हो सकती है, कभी कभी वो हार्मफुल भी हो सकती है हमारे लिए, जो लोग उस पानी को पीने वाले हैं उन लोगों के लिए वो चीजें हार्मफुल है, मतलब धोखादायक है, खराब है। ओके, we say that the water has become polluted। rivers are our source of water। how does this waste water get polluted। मतलब अभी ये बोल रहे हैं कि अगर इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खराब खराब चीजें ऐड हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि पानी पोल्यूटेड हो गया है। ओके, ऐसे उन्होंने यहाँ पे बोला है। अभी देखो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, मतलब ये जो पानी खराब हुआ है इसका आप डिस्पोजल कैसे कर सकते हो वो यहाँ पे दिया है। देखो द वेस्ट वाटर इन अ सिटी और टाउन इज कलेक्टेड एंड लेट इनटू अ वाटर बॉडी एट अ कन्वीनियंट लोकेशन। मतलब जो पूरे गांव का, सपोज अभी आपका गांव है इसके अंदर 50 घर है, तो 50 घरों का जो वेस्ट वाटर है वो क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ओके, और फिर उसको एक जगह पे लेके जाया जाता है, मतलब सारा वेस्ट वाटर कलेक्ट करके एक जगह पे लेके जाते हैं। फिर वहां पे देखो क्या होता है, द वेस्ट वाटर फ्रॉम रेसिडुअल बिल्डिंग्स एज वेल एज फ्रॉम फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज contain many kind of impurities। some of these dissolve in the water while some do not।
मतलब क्या है, देखो आपके घर से, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, गांव के आसपास दुकानें वगैरह होती हैं, या फिर कुछ कुछ गांव के बाहर देखो थोड़ी सी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो वहां से ये सारे का सारा जो पानी है उसके अंदर क्या होता है, वेस्ट वाटर, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है। तो कुछ इम्प्योरिटीज क्या होती है, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, और कुछ पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाती है। मतलब जैसे पानी के साथ मिक्स हो जाती है कुछ चीजें, डिजोल्व होना मतलब, और कुछ चीजें पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाती, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, सीवेज वाटर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्प्रेड डिसीजेस, वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इज मोर लाइकली टू कंटेन पॉइजनस सब्सटेंसेस। देखो जो सीवेज वाटर मतलब जो गटार वगैरह का जो पानी होता है, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर खराब खराब चीजें होती है ऑब्वियसली, और उसकी वजह से क्या होता है, बीमारियां फैल सकती है। और जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर निकलता है, मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह से वेस्ट वाटर निकलता है, उसके अंदर तो पॉइजनस चीजें भी रह सकती है, और अगर वो गलती से किसी इंसान ने पी लिया, किसी के अंदर चले गया, एनिमल, इंसान, किसी के भी अंदर, तो वो मर भी सकता है। इट इज वेरी पॉइजनस, समझ आ गया। फिर उसके बाद में, इफ ऑल दिस वेस्ट वाटर इज लेट इनटू वाटर बॉडीज एज इट इज, द वाटर बॉडीज बिकम पोल्यूटेड एंड दैट इज डेंजरस। और ये जो पानी है, ये ऐसे की ऐसे ही अगर आप किसी वाटर बॉडीज में डाल दो, मतलब सपोज अभी देखो, हाँ ये वाला एक बर्तन है कोई, तो या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हाँ ये एक बर्तन है, इसके अंदर बहुत सारा गंदा वाला पानी है, और ये एक बड़ा वाला बर्तन है, इसके अंदर बहुत अच्छा पानी है, क्लीन वाटर है। लेकिन अगर मैं ये गंदा वाला बर्तन जो है, इसका पानी अगर इसके अंदर डाल दूं, तो क्या हो जाएगा, वो बकेट का पूरा की पूरा पानी खराब हो जाएगा, राइट। तो वही चीज होती है यहाँ पे, अगर आपने ये जो खराब पानी है इसको वैसे की वैसे बड़े बड़े वाटर बॉडीज के अंदर डाल दिया, तो पूरा की पूरा पानी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके, सच वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और फॉर एनी अदर पर्पजेस। और ये जो पानी होता है ना, ये हम पी नहीं सकते फिर, या फिर कोई भी अलग चीज अगर हमें करनी है तो उसके अंदर हम इस पानी का यूज नहीं कर सकते हैं। That is why it is compulsory for factory owners to treat water before letting it out. Similarly, sewage and other waste waters of towns and cities is processed for purification before letting it into the water body. This helps to prevent pollution of water. तो इसी के लिए क्या किया जाता है, ये जो फैक्ट्रीज है या फिर ये जो घर है, गांव में से जो लोगों के घर से वगैरह पानी निकलता है, इन सभी को सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। ट्रीट किया जाता है मतलब उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकाला जाता है, और फिर ही उसको वाटर बॉडीज में जाने देते हैं। समझ आ गया। देखो खराब पानी है, फैक्ट्री से निकला, घरों से निकला, उसको पहले क्या किया, अच्छा किया, फिर अच्छा करने के बाद में उसको क्या किया, पानी के अंदर छोड़ दिया, मतलब क्लीन वाटर के अंदर उसको छोड़ दिया। ओके, अब ये अच्छा कैसे करते हैं, उसके भी मेथड्स आप लोगों को इस चैप्टर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से अभी आगे देखेंगे क्या है। फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स गेट प्यूरिफाइड टू बिकम टू सम एक्सटेंट बाय नेचुरल प्रोसेसेस ऑल्सो। देखो ये जो बहता हुआ पानी होता है ना, फ्लोइंग वाटर मतलब जो बारिश का भी पानी आ रहा है तो वो बह रहा है, तो ये जो बहता हुआ पानी होता है ये नेचुरली भी क्लीन होते रहता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, कुछ अलग अलग प्रोसेसेस की वजह से वो नेचुरली क्लीन होते जाता है। बिफोर वाटर इज सप्लाइड टू अ टाउन और सिटी इट इज प्यूरिफाइड। और जो पानी आप लोगों को मिलता है आपके गांव में, जो आपको मिलता है पीने के लिए मिलता है, सिटीज में मिलता है, वो सब के सब क्या होता है, पहले उसको प्यूरिफाई किया जाता है और फिर ही आपको वो चीजें मिल पाती है। ओके, हाँ देखो क्या दिया है, डू यू नो इफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज गेट मिक्सड इन विथ रिवर वाटर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन कैन नॉट कीप पेस, the proportion of oxygen dissolved in the water is reduced and this is a threat to aquatic living things। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, देखो अगर आप पानी जो है उसको प्यूरिफाई नहीं करोगे और सीधा उसको रिवर्स या फिर ओशंस वगैरह उसके अंदर डाल दोगे, तो क्या होता है उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब उसके अंदर जो फिशेस वगैरह है उसको उसका हार्म हो सकता है, क्योंकि ये जो खराब पानी है वो क्या करता है, अच्छे पानी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कम कर देता है, और इसकी वजह से वो जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब जो फिश है वगैरह, उन सभी को वो थोड़ा सा हार्मफुल है। ऐसे यहाँ पे दीवार। अभी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, आप वाटर को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे ना एक एक्टिविटी है, मैं आप लोगों को ये एक्टिविटी सीधा बता ही देती हूँ क्या है। आप लोगों को क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, ओके आप प्लास्टिक वगैरह की जो अपनी 1 लीटर वाली पानी की बोतल होती है वो ले लो। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसको कट कर देना है दो टुकड़ों में। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये जो बॉटल है, देखो ये जो बॉटल है ना, इसके एंड पे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, उसका जहाँ पे मुंह होता है वहां पे एक क्लीन सा कपड़ा बांध देना है। ओके, फिर इसके बाद में एक लेयर उसके अंदर
क्या करना है, कोल जो होता है ना, मतलब जो कोळसा वगैरह होता है हमारे घर में, उसका है ना पाउडर बना के वो इसके अंदर डाल देना है। फिर उसके बाद में एक लेयर उसके ऊपर क्या करना है, एकदम क्लीन सी जो एकदम चिकनी वाली माटी होती है ना, हम बोलते हैं देखो एकदम क्लीन एकदम फाइन होती है, वो वाली माटी की एक लेयर डालनी है। और फिर उसके ऊपर क्या करना है, एक कोर्स सैंड का लेयर डालना है। मतलब क्या कि ऐसी ऐसी मिट्टी जिसके अंदर रेती जो होती है ना हमारी रेती वाली, उसके अंदर देखो क्या होता है, थोड़े थोड़े से पत्थर होते हैं, तो वो वाली आपको क्या करनी है, वो यहाँ पे एक लेयर डालनी है। ओके, अभी आप लोगों को क्या करना है, ऊपर से इसके अंदर से ना पानी डालना है। तो अभी आप लोगों को क्या लगेगा, मतलब खराब पानी अगर आप इसके अंदर डालते हो तो आपको क्या लगेगा कि खराब पानी नीचे आएगा वैसे कि वैसे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जब आप इसके अंदर से पानी डालते हो तो ये जो सारी लेयर्स है ना, वो उस पानी को क्लीन करती है, और यहाँ से ये जो कपड़ा है इसके मदद से जो नीचे पानी आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी आएगा, आपको क्या करना है, देखो ऊपर का एक बॉटल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया था, तो ऊपर वाले पार्ट में ये कर दिया, और जो बचा हुआ नीचे का डब्बा रहेगा ना उसका, उसी को इधर नीचे लगा दो। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले नीचे वाले जो पार्ट में जो पानी आएगा ना, वो क्लीन वाटर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो लेयर्स है पानी के, सॉरी ये जो सैंड वगैरह के, जो कोल का लेयर है, जो कपड़ा है, ये सारी चीजें क्या करती है, वाटर को क्लीनिंग का काम करती है, और फिर यहाँ पे हमें फिल्टर वाटर मिलता है, क्लीन वाटर मिलता है। ओके, यही सारी चीजें यहाँ पे इस एक्टिविटी में दी हुई है। एक ही सेकेंड है बच्चों, हाँ यही सारी चीजें यहाँ पे इस एक्टिविटी में दी हुई है। ओके ठीक है, फिर अभी देखो क्या है, हाँ वाटर वर्क्स। वाटर वर्क्स मतलब क्या, ऐसी जगह जहाँ पे ये सारी चीजें अलग अलग क्लीनिंग वगैरह होते रहता है। तो यहाँ पे है ना देखो यहाँ पे सीधा हम लोग है ना यही चीज देखते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एट वाटर वर्क। मतलब देखो वाटर वर्क्स मतलब मैंने आप लोगों को बताया क्या होती है, ऐसी जगह जहाँ पे ये जो खराब पानी है उसको क्लीन करने का काम किया जाता है। तो क्या क्या अलग अलग प्रोसेसेस होती है जहाँ यहाँ पे, तो वो अभी समझेंगे। सबसे पहली प्रोसेस तो यहाँ पे जो होती है दैट इज सेटलिंग। सेटलिंग मतलब क्या, तो द वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्स इज अलाउड टू स्टैंड इन अ लार्ज टैंक्स। एलम इज ऑल्सो यूज टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग। मतलब देखो एलम जो होता है उसको क्या बोलते हैं यार, एक व्हाइट कलर की ना एक चीज होती है, तुरटी, तुरटी बोलते हैं, देखो मराठी में ना उसको तुरटी बोलते हैं। एलम आप लोगों को पता रहेगा, घर पे भी ना यूज किया जाता है। अगर पानी है, पानी के अंदर क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज है ना, तो मम्मी क्या करती है, एक व्हाइट कलर की एक चीज होती है और उसको है ना ऐसा पानी के अंदर घुमा देती है, 4-5 बार उसको ऐसा घुमा दिया ना, तो क्या होता है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, जो पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाती है, और जो क्लीन वाला पानी है ना वो ऊपर रह जाता है। अगर आप लोगों को ये एक्टिविटी चाहिए है कि मैं एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके बताऊँ एलम वाली, मेरे पास शायद रहेगा एलम वगैरह घर पे, तो अगर वो रहेगा ना मैं उसकी एक्टिविटी आप लोगों को परफॉर्म करके बता सकती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि मैम प्लीज परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ एलम, तो मैं वो कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से उसको किया जाता है पानी को। फिर सेकेंड चीज है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मतलब क्या होता है, एयर एंड वाटर इज अलाउड टू मिक्स विद द हेल्प ऑफ पंप्स, दिस कॉजेस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू डिजोल्व इन वाटर। मतलब क्या किया जाता है, देखो मैंने आपको बताया अगर पानी के अंदर इंप्यूरिटीज है तो क्या होता है उसके अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होते जाता है। अभी ये जो ऑक्सीजन लेवल है अगर इसको बढ़ाना है तो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसके अंदर क्या है पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व किया जाता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, ऐसे होता है। फिर एक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब तो वही देखो एकदम सिंपल, वाटर इज फिल्टर यूजिंग अ फिल्टरिंग मशीन। फिल्टरिंग मशीन जो होता है, जैसे आपके घर पे आरओ वगैरह रहेगा या फिर एक्वागार्ड जो होता है ना, वो एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का काम करता है। ओके, एंड एक और चीज है क्लोरिनेशन। तो क्लोरिनेशन मतलब क्या होता है, क्लोरीन करके एक चीज होती है जो आप लोग आगे की जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे 7th-8th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको समझेगा कि क्लोरीन कुछ तो एक चीज होती है, वो उसको है ना पानी के अंदर मिक्स किया जाता है सो दैट वो पानी क्या है क्लीन हो जाए। ओके देखो क्लोरीन इज मिक्स्ड इन द वाटर टू किल द जर्म्स इन इट। उसके अंदर जो जर्म्स है उसको मारने के लिए क्लोरीनेशन ये प्रोसेस किया जाता है। ओके फिर ये जो है ना, ये कहाँ के फोटोज है, ये जो पार्वती वाटर वर्क्स जो है पीएमसी में, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वहां पे ये चीज है, तो उधर के ये सारे फोटोज उन्होंने लिए हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। ओके अभी एक चीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके ये क्या है, फमाइन। फमाइन मतलब क्या, तो डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ वाटर। मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या है,
वाटर इवेपोरेट्स कंटिन्यूसली, हमें ये चीज़ पता है कि पानी कंटिन्यूसली क्या होता है, इवेपोरेट होते जाता है, जैसे जैसे उसको धूप मिलती है वो क्या होता है, वाटर वेपर्स बन के ऊपर जाते रहता है, ऐसे होता है. That is why places where it does not rain for long time experiences a drought. और इसी की वजह से ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है, वहाँ पे क्या होता है, ड्रॉट आ जाता है. मतलब जहाँ पे पानी नहीं होता है, देखो वो सूखा सूखा हो जाता है ना सब कुछ, उसको ड्रॉट बोलते हैं. फिर उसके बाद में एट सच प्लेसेस द वाटर लेवल फॉल्स इन द रिवर्स, वेल, लेक, बर्न्स एंड डैम्स. सम ऑफ दीज में इवन गो ड्राई. और ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या हो जाता है फिर कि पानी का जो लेवल है वो कम कम होते जाता है. मतलब सपोज कुएं वगैरह में पानी होता है, देखो तो कुएं के पानी की लेवल क्या होती है, कम होते जाती है. और एक टाइम ऐसे होता है कि वो कुआं पूरा की पूरा सूख भी जाता है. इतना खराब होता है ये ड्रॉट वाला सिनेरियो. फिर उसके बाद में द लैंड ऑल्सो ड्राइज अप ड्यू टू वेपरेशन. जमीन जो होती है वो भी सूख जाती है. उसकी वजह से अगर जमीन सूख गई, जमीन के अंदर पानी नहीं है, तो क्रॉप्स ग्रो हो पाएंगे क्या, नहीं. फिर क्रॉप्स भी नहीं ग्रो हो पाते हैं, तो खाने के लिए चीजें नहीं मिल पाती है. बहुत सारा नुकसान होता है लोगों को. ह्यूमन्स एंड एनिमल सफर फ्रॉम स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए इवन पीने तक का पानी भी नहीं होता है, इतना खराब हो जाता है. देयर इज नो वाटर फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मतलब खेती वगैरह करने के लिए भी पानी नहीं बचता है. फिर उसके बाद में दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ फमाइन. अ फमाइन इज अ नेचुरल डिजास्टर. और ये जो सारी कंडीशंस है इसको क्या बोला जाता है, फमाइन बोला जाता है. और ये जो फमाइन है ये क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है. ये नेचुरली अकर होता है, इंसान नहीं करे तो भी नेचर की वजह से ये क्या हो जाता है, नेचर की वजह से होता है ऐसे. फिर उसके बाद में ग्रेन एंड फॉडर बिकम स्कार्स ड्यूरिंग अ फमाइन. मैंने आपको बताया कि ग्रेन्स जो है मतलब जो खाने की चीजें हैं, या फिर जो इंसानों के लिए खाने की चीजें और जो जानवरों के लिए खाने की चीजें, फॉडर, ये दोनों भी चीजें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है इस तरीके से. यू मे हैव रीड अबाउट अ फमाइन इन अवर स्टेट और कंट्री और अनदर प्लेस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आपने इसके बारे में सुना ही रहेगा कि ड्रॉट आ जाता है वगैरह, ये सारी चीजें. ओके, people living there have to face a lot of hardship. Animal and plants in those region also suffer. और ये जो ड्रॉट होता है इसकी वजह से जो उस रीजन में लोग रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, उन लोगों को भी प्रॉब्लम है. प्लांट्स एंड एनिमल्स जो वहां पे ग्रो हो रहे हैं उनको भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है. ओके, हाँ देखो फिर है ना, अगर ऐसी सिनेरियो आ जाए जैसे ड्रॉट वगैरह वाला कुछ सिनेरियो आ जाए तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, देखो द गवर्नमेंट टेम्पररी मूव द पीपल एंड द एनिमल्स फ्रॉम द famine stricken एरिया टू सेफ प्लेसेस वेयर दे कैन बी प्रोवाइडेड विद वाटर, फूड ग्रेन्स एंड फॉडर. तो ऐसी सपोज एक ऐसा रीजन है, सपोज ये एक पुणे में रीजन है जहाँ पे क्या हो गया कि पुणे के आसपास एक कोई तो एरिया है जहाँ पे ड्रॉट आ गया, वहां पे पानी नहीं है, लोगों को खाने पीने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. तो उधर के जो लोग हैं ना, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कुछ तो ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देती है थोड़े टाइम के लिए जहाँ पे उनको खाने पीने के लिए चीजें मिल जाए, उनको रहने के लिए थोड़ा सा पानी वगैरह जो चीजें चाहिए वो बेसिक चीजें उनको मिल जाए. ये गवर्नमेंट काम करती है, उनको शिफ्ट करने का काम करती है. फिर उसके बाद में फॉडर कैंप्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स. मतलब जो पालतू जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय बैल कुत्ता वगैरह, इन लोगों के लिए भी खाने की अरेंजमेंट की जाती है उनके लिए. फिर वाटर मैनेजमेंट, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि वाटर मैनेजमेंट मतलब आप ये जो पॉल्यूशन हो रहा है पानी का, इसको आप लोग अपनी एंड से कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो सारी चीजें हम समझेंगे. ओके, जस्ट अ सेकेंड ना. हाँ, तो देखो क्या है, रेन ब्रिंग्स अस वाटर अगेन एंड अगेन बट वी गेट रेन फॉर ओनली 4 months इन अ ईयर. देखो ये जो है ना, बारिश बारिश हमें पानी लाके दे सकती है, लेकिन ये बारिश कितने टाइम तक होती है, सिर्फ 4 महीने तक होती है, राइट. ये चीज हमें पता है. इफ रेन वाटर इज नॉट स्टोर्ड वी विल नॉट हैव वाटर फॉर अवर डेली नीड्स आफ्टर द रेन. और अगर ये जो रेन वाटर है, ये जो बारिश का पानी है, अगर हमने इसको स्टोर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, तो हमें मतलब हम ये पानी बाद में यूज नहीं कर सकते. तो वाटर मैनेजमेंट मतलब क्या है, ऐसे कुछ टेक्निक्स जिसकी मदद से आप ये जो बारिश का पानी है इसको भी स्टोर कर सकते हो. तो कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं. देखो, टू मीट द होल ईयर्स नीड फॉर वाटर रेन वाटर मस्ट बी स्टॉप. मतलब अगर आपको पूरे साल के लिए पानी को बचा के रखना है, पानी को यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बारिश का पानी है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, मतलब उसको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, सो दैट आप उस पानी को पूरे साल भर के लिए यूज कर पाओ. When it is stopped, it percolates into the soil. देखो
जो बारिश का पानी होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे बारिश मतलब बंद हो जाती है तो वो पानी आता है ज़मीन पे आता है, फिर ज़मीन पे आने के बाद वो जो है ना वो सॉइल के अंदर परकोलेट हो जाता है। मतलब क्या कि सॉइल के अंदर चले जाता है। देखो आपने देखा रहेगा खेत वगैरह में भी बहुत बारिश होती है, लेकिन वहाँ पे पानी जम जाता है क्या ऊपर? नहीं, वो क्या करती है, सॉइल उस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, as the groundwater storage increases, trees get water, whales too get enough water and the land can be cultivated. और जैसे ही सॉइल क्या करती है, इस पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो वहाँ पे वो जो सॉइल है उसके अंदर पानी बढ़ जाता है। उसकी वजह से अगर प्लांट्स उस सॉइल पे है, ट्रीज वगैरह कुछ उस सॉइल पे है, तो उनको पानी मिलेगा, फिर उसके बाद में जो कुएं वगैरह है, कुएं के अंदर भी पानी चले जाता है, तो वहां पे भी क्या होता है, पानी का स्टोरेज हो सकता है और फिर हम उस जमीन पे क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ऐसे होता है। सेवरल मेथड्स आर यूज्ड टू मेक रेन वाटर सिप इनटू द सॉइल। देखो बहुत सारी अलग अलग मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप रेन वाटर को सॉइल के अंदर खींच सकते हो। ओके, तो क्या क्या मेथड्स हैं? लार्ज डैम्स कैन बी बिल्ट, बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं वो आप बना सकते हो। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, बट दे दैट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द प्लेसेस। लेकिन बड़े बड़े डैम्स बनाना हर जगह पे पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया जाता है, इन दैट इवेंट द गवर्नमेंट एंड द पीपल कम टुगेदर to undertake several works such as building smaller reservoirs, counterbanding, for stopping the water of smaller streams by constructing bunds और भंडारास एक्सेट्रा। मतलब क्या किया जाता है, ये जो है ना गांव के जो लोग हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, ये सारे लोग मिलके वो पानी को मतलब जमा करने का ट्राई करते हैं। जैसे बड़े बड़े डैम्स वगैरह कुछ तो बना लेंगे या फिर भंडाराज वगैरह, ये सारी चीजें बना के उसको स्टोर करते हैं। ओके, in some places wells are dug in the river beds to allow water to collect in them. Rainwater falling on the roof of the house is drained into large tanks placed beside the building. Using all such methods helps us to store water as much as water possible. मतलब देखो ये जो है ना गांव के अंदर रिवर्स वगैरह बनाए जाते हैं, कुएं या फिर जो छोटी छोटी नदी तालाब जैसे होता है ना वैसे बनाया जाता है, तो वहां पे भी क्या होता है, ये पानी को स्टोर किया जाता है। फिर उसी के साथ साथ देखो लोगों के घर पे ऐसे पानी आता है, ये छत के ऊपर, तो ये जो छत के ऊपर पानी है, अगर आप यहाँ पे ये वाला ड्राइंग देखोगे तो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ तो बारिश का पानी आ रहा है इस छत के ऊपर, फिर यहाँ से इस पाइप की मदद से ये जो पानी है ना ये इधर स्टोर किया जा रहा है। देखो ये पानी ऐसे जाएगा इस पाइप से की मदद से, ये इसके अंदर जाके यहाँ पे ये पानी स्टोर हो रहा है, ऐसे किया जाता है। ओके, फिर देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर केयरफुली। हमें जो पानी है इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है, अगर पानी ख़त्म हो गया, देखो हम लोग बोलते हैं ना कि नल चालू है तो नल चालू, मतलब अभी आप नहा रहे हो सपोज, और पानी आप नहाते नहाते क्या हो रहा है कि बकेट से बाहर पानी जाते ही जा रहा है जाते ही जा रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, नल बंद कर देना है। क्योंकि क्या होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार मेरी एक बकेट वेस्ट होने से क्या ही होने वाला है, ऐसे 100 लोगों को लगेगा कि मेरी एक बकेट वेस्ट होने से क्या होने वाला है, लेकिन टोटल 100 बकेट्स ऑफ वाटर वेस्ट हो सकता है ऐसे। तो अगर हमने हमारी एंड से कुछ एफर्ट्स लिए तो धीरे धीरे करके सारे लोग कुछ कुछ अगर एफर्ट्स लेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चीज़ें सेव हो सकती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर सेव हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू use water carefully to stop rainwater from flowing away, to make it sip into the ground or to collect it in the tanks. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेन वाटर को सेव करना। फिर उसके बाद में टेकिंग स्टेप्स टू एंश्योर रेन वाटर विल बी अवेलेबल इवन इन द पीरियड आफ्टर द रेनी सीजन इज आफ्टर द रेनी सीजन इज कॉल्ड एज वाटर मैनेजमेंट। देखो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डेफिनेशन है कि टेकिंग स्टेप्स टू एंश्योर दैट द रेन वाटर इज अवेलेबल इन द पीरियड आफ्टर रेनी सीजन। मतलब ऐसे अलग अलग कुछ मेथड्स, ऐसे अलग अलग कुछ स्टेप्स जो आप लेते हो सो दैट जो आपका बारिश का पानी है वो रेनी सीजन के बाद भी स्टोर्ड रहे। तो ये जो मेथड्स होते हैं इसको क्या बोला जाता है, वाटर मैनेजमेंट। ऐसे मेथड्स को क्या बोला जाता है, वाटर मैनेजमेंट के मेथड्स। समझ आ गया सभी को? ठीक है, फिर उसके बाद में अदर इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, वाटर इज लाइफ। पानी जो है जल ही जीवन है, हमने पढ़ा है ना, जल ही जीवन है, वही चीज़ यहाँ पे दी है, वाटर इज लाइफ।
सो यूज इट जुडिशियली, इसलिए उसको बहुत ध्यान से यूज करना है। ओके फिर व्हाट हैव वी लर्नड, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या चीजें सीखी, तो क्या क्या सीखा, देखो व्हेन सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स गेट मिक्स्ड विथ वाटर इट बिकम्स पोल्यूटेड। ऐसी चीजें जो हमारे मतलब लिविंग थिंग्स के लिए, इंसानों के लिए या फिर प्लांट्स एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाए तो पानी को क्या करती है, पोल्यूटेड करती है, मतलब प्रदूषित करती है, वाटर पोल्यूशन। ओके before wastewater is let into water bodies it is processed in many ways to prevent their pollution। देखो जो पानी है, मतलब अगर वेस्ट वाटर है तो उसको अगर हमें वाटर बॉडीज जैसे सी, ओशियन वगैरह इनके अंदर अगर उसको डालना है तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, मतलब उसको क्लीन किया जाता है। ओके फिर उसके बाद में बिफोर वाटर इज सप्लाइड टू द पब्लिक द डिजॉल्व्ड एंड अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन इट आर सेपरेटेड एट वाटर वर्क्स एंड द जर्म्स इन इट आर डिस्ट्रॉयड। मतलब जब हम पानी लेते हैं, जब हम जो गवर्नमेंट वगैरह से आता है, म्यूनसिपैलिटी का जो पानी आता है वगैरह, वो सारा जो पानी होता है वो क्या होता है, क्लीन किया हुआ होता है, मतलब जो खराब पानी है उसको पहले क्लीन वगैरह करके फिर वो हमारे तक आता है, सो दैट उसके अंदर के जो जर्म्स है, जो इम्प्योरिटीज है, सब कुछ निकल जाए। ओके फिर उसके बाद में इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इट लीड्स टू ड्रॉट और फमाइन। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक बारिश नहीं हुई तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्रॉट या फिर फमाइन, मतलब पानी खत्म हो जाता है, उसको ड्रॉट और फमाइन ऐसे बोला जाता है। फिर उसके बाद में फमाइन कंडीशन अफेक्ट ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दैट रीजन। और ये जो फमाइन है, इसकी जो वजह, फमाइन की वजह से क्या होता है कि उधर के जो उस रीजन के पर्टिकुलरली इंसान जो है या फिर प्लांट्स एनिमल्स, सभी को उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ओके वाटर मैनेजमेंट मीन्स स्टॉपिंग और स्टोरिंग वाटर और लेटिंग इट परकोलेट इनटू द ग्राउंड टू मेक इट अवेलेबल इवन आफ्टर रेनी सीजन। मतलब वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, ये टेक्निक्स हमने पढ़ी ना, अलग अलग टेक्निक्स होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, रेन वाटर को स्टोर कर सकते हो। मेथड्स टू स्टोर रेन वाटर आर वाटर मैनेजमेंट, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके अभी इसका जो एक्सरसाइज है, इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आप लोगों के लिए ना इसकी जो एक्सरसाइज है इसका एक मस्त सा ऐसे पीडीएफ सॉल्यूशन दिया है, एक सेकेंड रुक जाओ बस। हाँ देखो तो है ना, यहाँ पे ये सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, सारे के सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी सब चीजें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉइल इन अ गार्डन गेट्स वॉश्ड अवे विद द वाटर ड्यू टू स्लोप ऑफ द लैंड। मतलब देखो ऐसे स्लोप होता है आपके, अगर जमीन पे ऐसा स्लोप है तो क्या होता है, जैसे जैसे बारिश आती है तो ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे नीचे आते जाती है तो वो वॉश अवे हो जाती है। तो अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, तो इसका आंसर देखो क्या है, ऑन द स्लोप ऑफ द गार्डन वी कुड प्लांट सैपलिंग्स और स्मॉलर श्रब्स, वी कैन इवन प्लांट ग्रास ऑन द स्लोप। देखो क्या होता है, अभी आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसके जो रूट्स है वो क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। अभी सपोज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे ऐसा ये स्लोप है, यहाँ से जो मिट्टी है इस पॉइंट से वो ऐसे नीचे नीचे जा रही है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करो, इस वाले पॉइंट पे ये लगा दो, पेड़ वगैरह लगा दो, तो क्या हो जाएगा, उसके जो रूट्स है वो उस सॉइल को ऐसा पकड़ के रखेंगे टाइटली और फिर वो नीचे नहीं जा पाएगी। तो ये चीज आप लोगों को करनी है। अगर बारिश का पानी, वो पानी अगर सॉइल अगर स्लोप से वॉश अवे हो रही है तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है, प्लांट्स लगाने, बड़े प्लांट्स लगाओ, छोटे प्लांट्स लगाओ, ग्रास लगा दो, ग्रास से भी बहुत फायदा हो जाता है। इस तरीके से देखो, if the rocks or bricks are placed on the side of the slope then that can also arrest the soil flow of soil। या फिर है ना, सपोज अभी ये है कुछ ऐसा ये पार्ट है, यहाँ पे ये स्लोप है, तो यहाँ पे क्या कर दो, रॉक्स या फिर ब्रिक्स, मतलब जो पत्थर होते हैं या फिर वो जो विटकर वगैरह होती है उससे आप क्या कर सकते हो, ऐसी एक बॉर्डर से ऐसे मस्त सा डिजाइन वगैरह बना सकते हो, सो दैट ये जो है, ये जो पत्थर वगैरह है वो भी उस सॉइल को नीचे फ्लो होने से रोके। ओके ये सारी चीजें आप कर सकते हो। फिर सेकंड चीज देखो क्या है, व्हाट हाउ शुड रोड्स एंड फुटपाथ्स बी बिल्ड टू मेक रेन वाटर सिप इनटू द ग्राउंड। अभी ये जो रोड्स है या फिर जो फुटपाथ्स है, क्या आप इनमें कुछ चेंजेस कर सकते हो क्या, जिससे वाटर जो है वो सॉइल के अंदर जाए। तो क्या कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो हमें देखना है। अभी देखो, इफ द एंटायर रोड और फुटपाथ आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट देयर वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर रेन वाटर टू सिप इन द सॉइल।
अभी अगर पूरा की पूरा रास्ता सीमेंट से बनाया जाए, कंक्रीट से बनाया जाए, तो क्या होगा, उसकी वजह से पानी तो अंदर नहीं जा पाएगा सॉइल के, राइट। तो हमें क्या करना है, देयरफॉर सम एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ द रोड एंड द फुटपाथ शुड बी केप्ट विदाउट कॉन्सेंट्रेट्स। मतलब क्या है, देखो कि आप लोगों को क्या करना है, पूरा की पूरा रास्ता सीमेंट का नहीं बनाना है। सपोज यहाँ से यहाँ तक पूरा रास्ता इतना सीमेंट का है, तो छोटा सा पार्ट छोड़ दो, फिर यहाँ से फिर से सीमेंट का बनाओ। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ना, पानी इसके अंदर से जाके भी सॉइल के अंदर जा सकता है। ऐसी चीज आप लोगों को करनी है, वही चीज यहाँ पे दी हुई है। देयरफॉर क्या है, देखो ये, सो दैट द रेन वाटर कुड सिप इनसाइड। सो इसकी मदद से क्या होगा, रेन वाटर है जो है वो उसके अंदर चले जाएगा, और अंदर चले जाएगा तो वो सॉइल के अंदर चले जाएगा। इस तरीके से होगा, ओके। Similarly, if a little gap is maintained between the two adjoint tiles of a footpath, rainwater can also percolate inside. तो मतलब फुटपाथ की जो टाइल्स होती है उनके बीच में भी अगर छोटा छोटा गैप रखा जाए तो वहां से भी पानी जो है वो सॉइल के अंदर जा सकता है, ऐसे उन्होंने बोला है। ठीक है, आप देखो, आप लोग क्या करो, चाहिए तो आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, या फिर वीडियो पॉज करके आप मेरे साथ लिख भी सकते हो। तो मैं एक सेकंड साइड में हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो क्या है, व्हाट कंडीशंस प्रिवेल ड्यूरिंग अ फमाइन। क्या क्या कंडीशंस होती है फमाइल के टाइम पे, वो सारी। इन ड्रॉट कंडीशंस और ड्यूरिंग फमाइन द लेवल ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट रिजर्वायर डिक्रीजेस। सबसे पहली चीज तो क्या होती है, वाटर लेवल जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ओके, सम ऑफ द रिजर्वायर बिकम टोटली ड्राई। कुछ रिजर्वायर्स जो है वो पूरे के पूरे सूख जाते हैं, जैसे कि कुछ कुएं हो गए। रिजर्वायर्स मतलब क्या, ऐसी जगह जहाँ पे आप पानी को स्टोर कर सकते हो। तो कुएं हो सकते हैं, या फिर जमीन हो सकती है, सॉइल, या फिर जो होता है ना हमारा छोटी सी नदी वगैरह होती है, तो वो सारी चीजें सब कुछ क्या हो जाता है, सूख जाता है, सब कुछ सूख जाता है। ओके, सिमिलरली द लैंड ऑल्सो बिकम्स बैरन एंड ड्राई। जो जमीन है वो भी सूख जाती है। एनिमल्स एंड पीपल फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इंसानों को और जानवरों को क्या होता है, पानी का स्कार्सिटी, मतलब बहुत कम पानी मिल पाता है। एग्रीकल्चर सफर्स ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। एग्रीकल्चर में भी मतलब प्लांट्स नहीं ग्रो हो पाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे क्या, नहीं। वही चीज है यहाँ पे। फिर उसके बाद में डोमेस्टिक एनिमल्स, अदर एनिमल्स एंड पीपल सफर अ लॉट। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, मतलब जैसे गाय हो गया, बैल, कुत्ते, बिल्लियाँ जो हम पाल के रखते हैं वो सारे। फिर उसके बाद में अदर एनिमल्स जो जो हम पालते नहीं है, पर वो भी, सभी को क्या होता है ना, सभी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पानी ना होने की वजह से बहुत अफेक्ट होता है। ओके, पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम डॉट एरियाज एज दे हैव टू फेस हार्डशिप। मतलब जो इंसान है, जो लोग हैं, उनको क्या करना होता है, ऐसी रीजन जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे ड्रॉट आ चुका है, वहां से उनको मूव करना पड़ता है अपने आप को, और फिर उन्हें दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट होना पड़ता है। ओके, फिर नेक्स्ट चीज देखो क्या है, व्हाट वर्क्स आर अंडरटेकन टू मेक वाटर अवेलेबल इवन आफ्टर द रेनी सीजन। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी मदद से आप पानी को रेनी सीजन के बाद भी अवेलेबल कर सकते हो, मतलब आपको पानी मिल सकता है। तो कैसे मिल सकता है, वही हमें क्या करना है, वाटर मैनेजमेंट के बारे में लिखना है यहाँ पे। तो वही दिया, देखो, डिफरेंट मेथड्स आर अडॉप्टेड टू मेक वाटर अवेलेबल इवन आफ्टर रेनी सीजन। अलग अलग चीजें की जाती है। क्या क्या किया जाता है, इन प्लेसेस वेयर लार्ज डैम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड स्मॉलर रिजर्वायर्स आर मेड। हमने पढ़ा ना, बड़े बड़े डैम्स बनाओ। एक तो अगर डैम्स नहीं बन पाते हैं तो छोटे छोटे पानी के स्टोरेज के लिए बनाओ, जैसे कि आप कुएं बना सकते हो, छोटे सा नदी बना सकते हो, लेक बना सकते हो, इस तरीके से। फिर काउंटर बंडिंग, स्टॉपिंग वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम्स बाय बिल्डिंग बंड्स। जो होता है ना, मैंने आप लोगों को बताया कि आप बंड्स वगैरह बना सकते हो, या फिर ग्राउंड वाटर के लिए हमने वो फोटो देखा था, देखो कि ये जो आपका घर का छत होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो छत है यहाँ से ये लाइन जाके ऐसी जाती है और यहाँ पे ये पानी स्टोर हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो टू स्टोर वाटर। ओके, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टॉप रेन वाटर। हमें रेन वाटर को स्टॉप करने की क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्योंकि जब पानी अवेलेबल नहीं रहेगा तब एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, उस रेन वाटर को यूज कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में दी हुई है, देखो क्या दिया है, इफ द रेन वाटर इज स्टॉप्ड from flowing away and allowed to percolate in the soil or to be stored, this will be available for us even after the rainy season। मतलब रेनी सीजन के बाद भी अगर हमने रेन वाटर को स्टोर कर लिया, बारिश का जो पानी है उसको स्टोर कर लिया, तो जब बारिश नहीं हो रही है उस टाइम पे भी हमें रेन वाटर क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा।
ओके फिर उसके बाद में द ग्राउंड वाटर लेवल राइजेस ड्यू टू द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल। और जो ग्राउंड वाटर लेवल है मतलब जो पानी के अंदर जो जमीन के अंदर जो वाटर लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ओके ट्रीज एंड एग्रीकल्चर कैन गेट वाटर बाय दिस मेथड। मतलब जो प्लांट्स है या फिर जो एग्रीकल्चर जो खेती वगैरह का है उन सभी को क्या होगा, ये मेथड की वजह से पानी मिलते जाएगा। एंड वाटर वेल द वाटर राइज एंड मोर लैंड कैन बी कल्टिवेटेड। मतलब देखो कुएं में क्या होगा, वाटर लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा और उसकी वजह से आप और ज्यादा अमाउंट में खेती कर सकते हो, ऐसे होता है। ओके बाय ऑल दिस एफर्ट्स ड्रॉट कैन बी अवॉइडेड। और ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं इसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रॉट है, जो दुष्काल, हाँ देखो ड्रॉट को क्या बोलते हैं, दुष्काल बोलते हैं, मतलब पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो जो दुष्काल है वो अवॉइड कर सकते हैं, वो नहीं आ सकता है। ओके फिर व्हाट इज मीन बाय वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, तो हमने पढ़ा क्या होता है वाटर मैनेजमेंट। मैंने आपको बोला था इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है देखो, टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर रेन वाटर विल बी अवेलेबल इवन आफ्टर रेनी सीजन इज कॉल्ड एज वाटर मैनेजमेंट। ऐसे मेथड्स जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को रेनी सीजन के बाद भी अवेलेबल कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, वाटर मैनेजमेंट के मेथड्स। So saving water and catching rainwater are some of the ways of water management. हम पानी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज वाटर मैनेजमेंट। वही चीज यहाँ पे दी हुई है। और अभी लास्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में था दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखो क्या है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, वी गेट रेन वाटर थ्रू आउट ईयर। हमको पूरे साल भर बारिश का पानी मिलता है, ऐसे होता है क्या, नहीं, बारिश तो सिर्फ 4 ही महीने होती है, तो हमें रेन वाटर सिर्फ 4 महीने मिल पाता है। ओके फिर उसके बाद में सेकंड चीज है, ड्यूरिंग अ फमाइन द गवर्नमेंट मूव्स पीपल एंड द एनिमल्स टेम्पररी टू सेफ प्लेस। ये ट्रू है ना। जब फमाइन आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों को एक अच्छे रीजन में क्या करती है, माइग्रेट कर देते हैं, मतलब सेटल कर देते हैं। ओके तो अभी यहाँ पे देखो हमने ये जो चैप्टर है वाटर दैट इज चैप्टर नंबर 16, ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। मैंने आप लोगों को चैप्टर के साथ साथ उसका जो पूरा एक्सरसाइज है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है, और सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी यहाँ पे मिल गए आप लोगों को। तो आप क्या कर सकते हो, इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, वीडियो पॉज कर करके ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो अभी अगर आप लोगों को ये पूरा क्लास अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना है और मुझे कमेंट में रेड हार्ट्स कर देना है, सो दैट मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को पूरा क्लास समझ आ गया है। ओके और आपके जो भी दोस्त जो क्लास 5th में है, क्या करो, इन सभी के साथ इसको शेयर कर दो। आपके जो स्कूल्स वगैरह के जो ग्रुप्स होते हैं आप वहां पे भी क्या कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो, सो दैट सभी बच्चों के पास ये वीडियोस चली जाए। ओके सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।